नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आईटी रिवॉल्यूशन आया पिछले 9 सालों में। आज हम सब जितनी सहजता के साथ ब्रॉडबैंड की स्पीड और ब्रॉडबैंड की कॉस्ट, इसमें इतना भारी परिवर्तन आया है कि 2013 में औसत ब्रॉडबैंड की स्पीड 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड थी। आज औसतन 3.9 मेगाबाइट पर सेकंड है ऑन एन एवरेज। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे भारत में पहुंच गए हैं और पर डाटा की जो स्पीड कॉस्ट है वो लगभग 25 गुनी कम हुई है। यानी सार्थकता और वास्तविकता तो हमने करके दिखाई है, आपने जो कहा है वो गारंटी कभी पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। अब कहा है कि आपदा राहत बीमा गारंटी देंगे, तो मान्यवर मैं याद दिलाना चाहता हूं आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की पहले ही से व्यवस्था है और आपने तो तथाकथित रूप से 25 लाख की व्यवस्था कर रखी, जो आज तक आप बता नहीं पाए 25 लाख किसमें दी। और मजे की बात यह कि आपदा बीमा गारंटी में आपदा को परिभाषित ही नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि यह सरकार ही अपने आप में राजस्थान की जनता के लिए एक आपदा बन गई है और इस आपदा से मुक्त की गारंटी सिर्फ गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार की विदाई है। अब इन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना, तो मान्यवर महिलाओं के लिए किस प्रकार के कार्य हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने करके दिखाए हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु या संशय नहीं है। आपने तो जो कहा है वो अभी तक कभी डिलीवर नहीं किया है। इन्होंने कहा कि 500 रुपए पर गैस सिलेंडर देंगे। अरे तो उज्ज्वला योजना तो मोदी जी ने 2014-15 में लागू कर दी थी, उसी को आप बदल कर घुमा कर देने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी उसकी हकीकत है। अब आइए साहब, एक गारंटी ये कहते हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही और उसके बाद से 10 साल पूरे होने को आ गए राजस्थान में रहते हुए, तो ये इतने दिन में याद क्यों नहीं आया? तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये फिर इस बात को दिखा रहा है कि आपके मन में इन चीजों को लेकर कोई ईमानदारी नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक में जहां आपकी सरकारों ने यह प्रयास किया, वहां सत्ता में आने के बाद उनके सुर बदल गए। इससे बहुत साफ है कि आप लंबे समय सत्ता में रह के जो काम नहीं किए, अब चूंकि आपको गारंटी दिख रही है कि सत्ता में वापसी नहीं आनी है, तो यह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां की सरकार कौन कौन सी 7 गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा, जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है। नंबर 1, पेपर लीक की गारंटी। वैसे तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, पर कभी अगर ये आ जाते तो क्या होता? पेपर लीक की गारंटी। नंबर 2, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। नंबर 3, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी। अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी। पीएफआई की रैली कोटा में याद है आपको। भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं जो राजस्थान की सरकार ने दी है और जो कहा है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है। यह दर्शाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, परंतु राजस्थान की विवेकशील जनता समझदार है और वो इन सारी बातों को समझकर समुचित प्रत्युत्तर देगी। और मैं एक बिंदु और कह देना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन के, ये तथाकथित INDIA गठबंधन, जिसका हिंदी में नाम भी 10 में से 9 कांग्रेस के नेता सहज रूप से नहीं ले पाते हैं, जिसमें आखिर में IA है, इंक्लूसिव अलायंस है। अब लगता वो एक्सप्लोसिव अलायंस हो गया है।